हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गुड़ और गेहूं के आटे से बनने वाले देसी केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसे हम कितनी भी क्वांटिटी में विदाउट गिल्ट खा सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी होता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। आज हम इसे बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बनाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे घर में जो सामान होता है उसी को यूज करके हम इसे बनाएंगे। हमें बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा सामान लाने की जरूरत नहीं है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप यानी कि 100 ग्राम गुड़ लिया है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और 40 ग्राम या आप कहिए 1/4 कप मैंने यहाँ पर सूजी ली है। जरा सी अगर हम सूजी डाल देते हैं इस केक में, इस केक का टेक्सचर बहुत ही अच्छा दानेदार आता है, इसलिए मैंने इसमें सूजी का भी यूज किया है। अब सबसे पहले हम गुड़ को ले लेंगे। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कि मैंने 100 ग्राम गुड़ लिया है। अगर आप मीडियम मीठा खाते हैं, आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, आप इसमें 100 ग्राम गुड़ डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको तेज़ मीठा पसंद है, आप इसमें 30 से 40 ग्राम गुड़ और बढ़ा सकते हैं। अब हमने जो गुड़ लिया है इसको एक बाउल में ले लेंगे और उसमें डालेंगे 1/4 कप पानी और गैस पर रख करके हमें गुड़ के मेल्ट होने तक का इसे कुक करना है। इसकी चाशनी नहीं बनानी है हमें, बल्कि गुड़ का सिरप बनाना है, ताकि गुड़ के चंक्स ना रहे, गुड़ अच्छे से पानी में मेल्ट हो जाए। इसे करने के लिए आप इस तरह से विस्कर ले सकते हैं या फिर एक स्पैचुला भी ले सकते हैं, जिससे कि आप इसे आसानी से प्रेस करते हुए जल्दी से मेल्ट कर सकें। मुझे विस्कर से गुड़ को मेल्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैं उससे मैश नहीं कर पा रही थी। मैश करने से गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाता है और विस्कर से अगर मैं मेल्ट करती मेरा विस्कर टूट जाता है, इसलिए मैंने स्पैचुला ली है और उससे प्रेस करते हुए गुड़ को मैंने मेल्ट कर लिया। देखिए गुड़ के कोई भी चंक्स नहीं बचे हैं, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। अब जब तक हमारा गुड़ का सिरप ठंडा हो रहा है, तब तक हम टीन जिसमें कि हम केक को बेक करने वाले हैं उसे ग्रीस कर लेते हैं। इसके लिए हमें कोई भी ऑयल या देसी घी लेना और टीन को ग्रीस कर लेना है। टीन को ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैंने कुछ सिलिकॉन के मफ़िन के मोल्ड्स भी लिए हैं। इसमें आप कपकेक भी बना सकते हैं और मफ़िन्स भी बना सकते हैं। इनको भी हमें तेल लगा करके अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इससे जो हमारी मफ़िन्स होते हैं, कपकेक होते हैं, वो काफ़ी शाइनी बनते हैं। आप कोई भी कपकेक या मफ़िन्स बना रहे हैं, आज हम ड्राई केक बना रहे हैं, तब भी मैंने इनको हल्के से ग्रीस कर लिया है। अब टीन भी ग्रीस हो चुका है और सिलिकॉन के मोल्ड भी। अब जो हमने एल्युमिनियम का टीन लिया था और उस पर ऑयल लगा करके ग्रीस किया था, उसमें हमें थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं कैसे कर रही हूँ। आपको चारों तरफ से आटे से डस्ट करना है, किनारे से भी और बॉटम से भी। और जो एक्स्ट्रा इसमें सूखा आटा है उसको आपको एक प्लेट में निकाल लेना है। और देखिए हमारा मोल्ड, हमारा टीन केक बेक करने के लिए अच्छे से तैयार हो चुका है। अगर आप इस प्रोसेस को अवॉइड करना चाहते हैं, ओडी का इको बेक पेपर या बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस से क्या होता है कि केक को डिमोल्ड करना आसान हो जाता है। मैंने मोल्ड को बिना बटर पेपर और ओडी के इको बेक पेपर के बिना तैयार करना इसलिए बताया ताकि हर कोई इस केक को बना सके। अब हमारा जो गुड़ का सिरप बना करके हमने तैयार किया था वो भी ठंडा हो चुका है। अब एक छलनी की हेल्प से इसे छान लेंगे। हम छान इसलिए रहे हैं ताकि इसमें कोई इम्प्योरिटी हो, थोड़ी बहुत मिट्टी होती है नीचे, वो नीचे बैठ जाए और हमें बिल्कुल प्योर गुड़ का सिरप मिले, ताकि हमारे केक का टेस्ट अच्छा आए। अब इस सिरप में हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल। मैंने यहाँ पर घर में जो पीली सरसों का तेल बनता है वो यूज किया है। पीली सरसों का घर का बना हुआ तेल जब हम किसी स्वीट में यूज करते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी के साथ मैंने इसमें आधा कप दही डाल दी है। इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से विस्कर से ब्लेंड होने तक विस्क कर लेना है, कम से कम 5 से 10 मिनट, ताकि ये अच्छे से फ्रोदी हो सके और जब हम केक बनाएं उसका टेक्सचर अच्छा है। ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया है। इसे विस्क करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। इसी के साथ मैंने 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए अपने ओटीजी को भी प्री हीट होने के लिए लगा दिया है, ताकि जब तक मैं बैटर तैयार करूं तब तक हमारा जो ओटीजी है वो भी केक बेक करने के लिए प्री हीट होकर के तैयार हो जाए। अब मैंने जो हमने दही, ऑयल और गुड़ के सिरप का मिक्सचर तैयार किया था उसके ऊपर एक छलनी रख लिया और छलनी पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा, जो वेट में 140 ग्राम के लगभग होगा, वो डाल दिया है। अब हम इसे छान लेंगे, क्योंकि गेहूं के आटे में काफ़ी सारा चोकर होता है। उस चोकर को हम फेंक देंगे, केवल जो आटा निकला है उसको हम यूज करेंगे। 125 से 130 ग्राम हमें छना हुआ आटा लेना है और इसमें डालेंगे हम सूजी और 1 टीस्पून भर करके बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून हमें इसमें बेकिंग सोडा डालना है और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर मिक्स करते हुए आपको ड्राई लगे, जैसे कि मेरा बैटर भी अभी ड्राई है, इसमें लिक्विड और जाएगा, इसके लिए हमें यहाँ पर दूध का यूज करना है। इसके लिए मैंने पहले से ही आधा कप दूध को
जो हमारा गुड़ का बर्तन था उसमें रख दिया था, क्योंकि मेरा जो गुड़ है वो भी घर का बना हुआ है, इसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, इसमें किरकिराहट बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने इसमें दूध को घोलने के लिए रख दिया था, ताकि जितना भी गुड़ सिरप लगा है, क्योंकि हमने गुड़ को नाप करके लिया है, अगर हम सारा गुड़ इसके अंदर नहीं डालेंगे हो सकता है हमारा केक लास्ट में फीका रह जाए। इसलिए मैंने पहले से ही उसमें दूध को डाल दिया था, ताकि जो हमारा पूरा 100 ग्राम का गुड़ था वो पूरा हमारे केक के अंदर जाए, हमारा केक फीका ना रहे। और उस ऐसा करने से क्या था कि जो गुड़ का बर्तन था वो भी अच्छे से साफ़ हो गया है। थोड़ा-थोड़ा करके हमें दूध मिक्स करते जाना है और उसका बैटर बनाते जाना है। अब टीन को सेट करने के लिए जो हमने सूखा आटा डस्ट किया था उसमें ऑयल लग चुका है। जो थोड़ा बहुत आटा निकला था उसको भी मैंने इसी बैटर में डाल दिया है, ताकि वो वेस्ट ना हो। और इसमें मैंने थोड़ा सा दूध और डाला है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी अभी काफ़ी गाढ़ी है। और जो हमारा गुड़ का बर्तन था उसमें से मैंने दूध को कप में निकाल लिया है, ताकि मैं लास्ट में आपको बता सकूँ कि मैंने यहाँ पर कितना दूध यूज किया है। ये देखिए, मैं एक बार फिर से आपको स्पैचुला से गिरा करके दिखा रही हूँ बैटर को। जैसे ही मैं नीचे गिरा रही हूँ, ये हल्की सी शेप ले रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा-सा 1 टेबलस्पून के लगभग दूध और डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक्चुअली जब हम स्पैचुला से इसे नीचे गिराएँ, उसे कोई भी शेप नहीं फ़ॉर्म करनी चाहिए, बल्कि उसे डो में मिक्स हो जाना चाहिए, बैटर में मिक्स हो जाना चाहिए। इसका मतलब हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब मैंने इसमें थोड़े से मसाले डाले हैं, जैसे 1/4 टीस्पून के लगभग मैंने इसमें सौंठ पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून से थोड़ा-सा कम मैंने जायफल पाउडर डाला है और 1/8 टीस्पून मैंने इसमें सौंठ पाउडर डाला है। सौंठ पाउडर की जगह अगर आपके पास दालचीनी पाउडर है उसे डालते हैं, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मेरे पास दालचीनी पाउडर नहीं था, इसलिए मैंने उसको नहीं डाला है। मेरा बैटर तैयार हो चुका है, सब कुछ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने टीन सेट किया था उसमें मैं इसमें से आधे से थोड़ा ज़्यादा बैटर डालूँगी, क्योंकि मैं कुछ मफ़िन्स भी बनाऊँगी। और बैटर को इसमें डालने के बाद हमें टीन को अच्छे से सेट कर ले टैप कर लेना है, ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स हैं वो ना रहें। एयर बबल्स अगर इसमें रहेंगे तो हमारा जो केक बनेगा वो ऊपर से डोम शेप में बनेगा, इसलिए इसमें से एयर बबल्स को निकालना ज़रूरी है। इसके लिए इसे आपको पटक-पटक करके 3 से 4 बार अच्छे से टैप कर लेना है। और ऊपर से आपको इस पर अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम, अखरोट और जो काजू थे उनको चॉप करके रख लिया था। आप चाहें तो साबुत काजू बादाम का भी यूज कर सकते हो, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। मैंने केवल 3 ड्राई फ्रूट्स का ही यूज किया है और ये सेट टीन हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब जो मैंने सिलिकॉन के मोल्ड्स लिए थे उनमें भी जो हमने बैटर बचाया है उसको डाल देंगे। हमें इस सिलिकॉन मोल्ड में इसको जो बैटर डालना है इसमें केवल हाफ तक ही बैटर डालना है, क्योंकि ये ऊपर तक फूल करके आ जाएगा। ध्यान रखें, आपको इसमें इसके आधे तक ही बैटर डालना है, ऊपर तक बैटर बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर ऊपर तक बैटर डालेंगे ये अच्छे से नहीं बेक हो पाएगा, सारा बैटर बाहर निकल जाएगा और वेस्टेज होगी। इसलिए हमें इसके आधे में ही जो है बैटर डो डालना है और इनको भी अच्छे से 1-2 बार करके अलग-अलग सेपरेटली टैप कर लेना है। इतने में मेरे ओटीजी की भी घंटी बज चुकी है, यानी कि जो मेरा ओटीजी है वो भी प्री हीट हो चुका है। अब हमें इन सब केक्स को, यानी कि एक टीन को और मफ़िन्स को सेंट्रल रैक पर 180 डिग्री पर बॉटम रोड ऑन करके बेक कर लेना है। ध्यान रखें, टॉप रोड आपको ऑन नहीं करनी है, केवल बॉटम रोड ऑन करके ही हमें इसे बेक करना है। और जो मफ़िन्स होते हैं 10 से 12 मिनट में अच्छे से बेक हो जाती है, इसलिए 10-12 मिनट में जैसे ही ये बेक हो जाएगी मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। और आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद ही हमारा जो केक है वो भी ऊपर तक फूल चुका है और जो मफ़िन्स है वो भी कितनी अच्छी हमारी बेक हुई है। अब हम एक नाइफ़ लेंगे या एक बारीक सी कोई स्टिक लेंगे और बीच में सेंटर में जो मफ़िन्स है, क्योंकि मफ़िन्स 10 मिनट में अच्छे से बेक हो जाती है, उससे इसे चेक करेंगे कि ये बेक हुई है या नहीं। मैं आपको ये नीचे करके दिखा रही हूँ, मैंने ऊपर चेक कर लिया था, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने जैसे ही नाइफ़ सेंटर में डाला ये बिल्कुल क्लीन निकल करके आ रहा है, यानी कि हमारी मफ़िन्स बेक हो चुकी है। केक टिन में बैटर ज़्यादा था इसलिए वो थोड़ा टाइम लेगा। इसे बेक करने में मुझे पूरे 25 मिनट लगे हैं और 25 मिनट बाद जैसे ही मैंने इसमें नाइफ़ डालकर देखा, सेंटर में हमें चेक करना होता है, सेंटर में जैसे ही नाइफ़ डाला वो बिल्कुल क्लीन निकल कर के आया। नाइफ़ टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, आप इसकी जगह पे स्टिक भी ले सकते हैं। और मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। अब हमें इसे एक कॉटन कपड़े से ढक कर के रख देना है, ताकि इसमें जो हीट बनी है वो इसके अंदर बनी रहे और ये ठंडा होने के बाद हम इसे अच्छे से डीमोल्ड कर पाएँ। अगर आप इसे गरमा-गरम ऐसे ही डीमोल्ड करेंगे, हो सकता है कि आपका केक अच्छे से बाहर ना निकले, क्योंकि हमने इसमें सूजी यूज़ की है, वो टूट करके निकलेगा। इसलिए इसको ठंडा करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने इसे रात में बनाया था और ओवरनाइट इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और मॉर्निंग में जैसे ही मैंने टैप किया, ये देखिए हमारा केक अच्छे से डीमोल्ड हो चुका है।
अब इसे टर्न करके हमें इसे अपने मन चाहे शेप में कट कर लेना है। मैंने इसे रस्क की फॉर्म में कट किया है और एक ट्रे में लगा दिया। आप चाहें तो अपनी किसी भी डिजायर्ड शेप में इसे कट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा हमारा गुड़ का केक बन करके तैयार हुआ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपके पास ओटीजी नहीं है, मैं वीडियो के एंड में वो भी बताऊंगी कि जिसके पास ओटीजी नहीं है वो इस केक को कैसे बेक सकते हैं। उससे पहले मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। जैसे मैंने यहाँ पर सरसों का तेल का यूज किया। अगर आपका मार्केट का सरसों का तेल है, आपको भूलकर भी किसी स्वीट रेसिपी में उसे यूज नहीं करना, बल्कि उसकी जगह आपको रिफाइंड ऑयल लेना है। और अगर आप इस रेसिपी को विंटर्स में बना रहे हैं, आपको इसमें बटर या घी भी नहीं डालना है, क्योंकि घी ठंड में जम जाता है, उससे आपका जो केक बनेगा वो हार्ड बनेगा। इसलिए आपको इसमें कुकिंग ऑयल का ही यूज करना। दूसरी टिप है मेरी सूजी को लेकर के। मैंने इसमें सूजी का यूज किया है, उससे इसका दानेदार टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके पास सूजी नहीं है, आप प्लेन व्हीट फ्लोर से अगर इसे बनाते हैं, उससे भी इसे बना सकते हैं। बस जो लिक्विड मेजरमेंट लिया है उसमें मैंने सूजी को भी इन्वॉल्व किया है, इसलिए आपको व्हीट फ्लोर को 40 ग्राम और बढ़ा लेना है। यानी कि 125 ग्राम हमने लिया है, आपको उसे 165 ग्राम तक ले लेना है। तीसरी टिप है मेरी बेकिंग को लेकर के। मैंने इस केक को बनाते हुए एक गलती कर दी थी। मैंने इसे सेंट्रल रैक की जगह बॉटम रैक पर रख दिया था। हमें जब भी कोई केक बेक करना होता है, उसमें टेम्परेचर और रोड को मेंटेन करके हमें उसे हमेशा सेंट्रल रैक पर ही बेक करना होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मेरी जब मफिन्स बन गई, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ और तब मैंने जो केक था उसको सेंट्रल रैक पर शिफ्ट कर दिया था। मेरा केक और मफिन दोनों ही अच्छे बनकर के तैयार हुए थे। अब सबसे पहले चलते हैं गैस की ओर। गैस में हमारे 2 या 3 या 4 बर्नर हो सकते हैं। आपको चेक करना है कि आपकी गैस में सबसे छोटा बर्नर कौन सा है। जैसे मेरा ये सबसे बड़ा बर्नर है, ये मीडियम साइज का, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, और ये सबसे छोटा बर्नर है। इस सबसे छोटे बर्नर को हमें केक बेक करने के लिए यूज करना होता है। अब हम इसकी गैस को ऑन करेंगे और फुल फ्लेम, जितना भी इसका मैक्सिमम है उतना हम ऑन करके रखेंगे। इस पर रखेंगे एक तवा, जो भी आपका बेकार पैन है। ये मेरा बेकार डोसा पैन है, इसमें मैं डोसा बनाने के लिए यूज नहीं करती हूँ, ये खराब हो चुका है, इसलिए मैं इसे डोसा बनाने के लिए यूज नहीं करती। इसे मैं बेकिंग के लिए यूज करती थी जब मेरे पास ओटीजी नहीं था। अब इसके लिए आपको एक ऐसा बर्तन लेना है जो इसको पूरा कवर कर ले। यानी कि जब आप केक बेक करने के लिए टीन रखें इसमें, जैसे ये हमारा केक का टीन है, ये इस तरह से होना चाहिए कि ये टीन भी आपके तवे पर आ जाए और आपका जो ये बर्तन है वो इसको टच ना करे, बल्कि ये इस पर अच्छे से कवर कर ले। अगर आप गैस पर इस तरह से केक गैस पर बेक कर रहे हैं, आपको इस तरह से एक प्लेट लेनी है। जैसे हमारे घरों में हलवा प्लेट होती है, ये ले सकते हैं, या फिर एक इस तरह से कोई गैस का स्टैंड ले सकते हैं। इसके ऊपर ही आपको टीन को रखना होता है, डायरेक्ट टीन को ऐसे नहीं रखना होता है। अगर हम डायरेक्ट ऐसे केक को बेक करने के लिए टीन रख देंगे तो जो नीचे की हीट है वो डायरेक्ट केक के टीन पर लगेगी और जो नीचे का केक होगा हमारा, उसके जलने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी आपको डायरेक्ट तवे पर केक का टीन नहीं रखना है, बल्कि उसके नीचे कोई ना कोई स्टैंड या कोई ना कोई प्लेट आपको जरूर रखनी है, ताकि आपका केक अच्छे से बेक होकर के निकले। हालांकि इस कंडीशन में थोड़ी सी गैस जरूर ज़्यादा लगती है। अब मैं इसको हटा दूंगी और 5 मिनट हमें हाई फ्लेम पर इसको इसी तरह से गर्म होने देना है। ये एक तरह से जैसे हम ओटीजी को 10 मिनट के लिए प्री हीट करते हैं, उसी तरह से हमें हाई फ्लेम पर तवे पर इस तरह से इसका कवर ढक करके भिगोना है, या कोई भी बर्तन जिससे आप इसको अच्छे से कवर कर ले। आपको 5 मिनट इसे हाई फ्लेम पर गर्म करना होता है, ताकि ये हमारा एक तरह से ओटीजी जो है प्री हीट हो रहा है। ये हमारा देसी ओटीजी है जो प्री हीट हो रहा है, इसे हमें केवल 5 मिनट हाई फ्लेम पर गर्म करना होता है। अब सपोज करो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमें एक कपड़े की हेल्प से इसे ऊपर उठाना है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो चुका होता है। और जो केक टीन है, मैं उस समय आपको बताना भूल गई थी, अब मैं केक बेक कर चुकी हूँ और पूरी वीडियो शूट भी हो चुकी है। आपको बैटर भरा हुआ टीन अब इस स्टेज पर रखना और फटाफट से आपको, ताकि जो टेम्परेचर हमने मेंटेन किया है 5 मिनट गर्म किया है वो ठंडा ना होने पाए। सेम हीट पर आपको इसे इस तरह से कवर करके गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो, जितना भी स्लो आपका गैस का चूल्हा हो सकता है, आपको गैस को बिल्कुल स्लो कर देना है। अब स्लो फ्लेम पर आपको इसी कंडीशन में 25 से 30 मिनट इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 25-30 मिनट के बाद आपको इसमें नाइफ डाल करके चेक करना आपका केक बेक हुआ है या नहीं। और साइड से केक जल्दी बेक होता है, इसलिए जब आप नाइफ या स्टिक से इसे चेक करें, कोशिश करें सेंटर में ही आपको डाल करके चेक करना है। अगर वो क्लीन आता है, इसका मतलब आपका केक बेक हो चुका है, और अगर वो क्लीन नहीं आता, इस पर हल्का सा बैटर लग करके आता है, इसका मतलब आपको केक को थोड़ा सा और बेक करने की ज़रूरत है।
मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा, जिसके पास ओटीजी नहीं है उन्हें केक को कैसे बेक करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।